लोहार प्रतिज्ञा मुक्ति दिवस के अवसर पर आप सभी के बीच में उपस्थित होने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं कोटि कोटि आप सभी को वंदन करती हूँ, नमन करती हूँ। पहली बार आप लोगों के बीच में मैं आई हूँ। मैं अक्सर जब किसी रोड से गुजरती थी और देखती थी कि ऐसे गढ़ैया समाज तंबू सा लगा करके वहां रहते हैं, छोटा छोटा रोजगार, कहीं मिट्टी के बर्तन, कहीं लोहे की कढ़ाई इत्यादि बना के सड़क किनारे बेचते हैं। तो मैं अक्सर सोचती थी कि ये लोग कैसे यहाँ रह पाते हैं, बच्चे क्या करते होंगे, स्कूल जाते हैं कि नहीं जाते हैं। ये सारे प्रश्नों का उत्तर मुझे तब मिला जब आपके समाज की ओर से मुझे इस कार्यक्रम में आने का निमंत्रण मिला। मैं आज दिल्ली की मुख्यमंत्री के नाते बहुत व्यथित हूं कि 40,000 लोग दिल्ली में 150 के करीब बस्तियों में इस प्रकार से जीवन यापन करने के लिए मजबूर हैं। ये देख करके, ये समझ करके मेरा मन दुखी है। हम सबके नेता महाराणा प्रताप जी, उनके साथ आपने युद्ध में सहयोग करने के लिए, चित्तौड़ की आजादी के लिए उस समय एक संकल्प लिया कि ना घर बना के रहेंगे, ना खाट पे सोएंगे, ना दीपक जलाएंगे। ये सब कहीं ना कहीं आप सबके समाज के पूर्वजों ने देश के प्रति अपना भाव, देशभक्ति का भाव ही था, जो अपने चित्तौड़ की आजादी के लिए आपने सर्वस्व त्याग दिया। त्याग तपस्या के उदाहरण हैं आप लोग। नमन करती हूं मैं आपको और आपके पूर्वजों को, जिन्होंने लगातार सेवा की राज्य की। पर अब चित्तौड़ भी आजाद है और भारत भी आजाद है। अब थमना होगा और आज का ये प्रतिज्ञा मुक्ति दिवस हमें यही कहता है कि अब आने वाली जनरेशन, जो हमारे बच्चे हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं थम के उनके भविष्य की चिंता करते हुए स्थायी निवास हो, उनके पढ़ने की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की सुविधाएं हो, ये समाज को उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। आज इस कार्यक्रम में आदरणीय हरिशंकर जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं हमारे महामना मालवीय मिशन के, जिन्होंने इस मिशन के द्वारा इस समाज को हाथ पकड़ने का, उसको संभालने का निर्णय लिया है। हमारे हनुमान गोदरारा जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है अखिल भारतीय गढ़ैया लोहार कल्याण संघ के, मैं आपको भी निवेदन करती हूँ, और शरद श्रीवास्तव जी भाई, आपको भी मैं अपनी ओर से निवेदन करती हूँ कि समाज के लिए अब एक नया अध्याय लिखा जाना चाहिए। आपने कहा कि डीडीए के नोटिस आए हुए हैं। शरद भाई, मैं आपको कहती हूँ कि जब भी जहां भी ऐसी कोई समस्या हो, आप सीधा मुझसे बात कर सकते हैं। और किसी भी घर को उजाड़ा ना जाए, इसकी चिंता मैं आपके लिए स्वयं करूं। साथ ही जो मकान समाज के लोगों को मिलने चाहिए, देखिए 27 साल बाद वो सरकार दिल्ली में बनी है जो गरीब हटाओ नहीं, गरीबी हटाओ की ओर विश्वास है।
जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश को एक माला में पिरो के सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, इसमें विश्वास करती है। एक जन एक समाज का ध्यान दे और दूसरा छूट जाए, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। भारतवर्ष को अगर तरक्की करनी है तो समाज के सभी घटकों को आगे लेकर के साथ लेके चलना पड़ेगा, तभी देश तरक्की कर पाएगा। और दिल्ली में रह रहे हमारे गड़िया लोहार समाज की चिंता दिल्ली की अब आपकी अपनी ये सरकार करेगी। आज मैं इस मंच के माध्यम से इस प्रतिज्ञा मुक्ति दिवस के अवसर पे इतना कहना चाहती हूँ कि आपकी ये सरकार सदैव आपके सुख दुख में साथ खड़ी रहेगी। आपकी मांगे जो हैं उन पे विचार होगा और न केवल विचार होगा, उनका क्रियान्वयन करने की दिशा में जो भी कदम उठाए जाने हैं उसकी ओर हम लोग ध्यान देंगे। पर हमारे समाज के बच्चे अब आगे बढ़े, तरक्की करें, उनको जीवन में लक्ष्य पाने के साधन और रास्ते मिले, ये सब हम सबका दायित्व है। आज चले थे महाराणा प्रताप जी के साथ इतिहास बनाने के लिए, और आज हम सब निर्णय करते हैं कि हम सब इकट्ठे चलेंगे भारत को प्रगति की राह पे ले जाने के लिए। तो आप सब चिंता ना करें, फिक्र ना करें। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आप सभी को आगे बढ़ाने का, स्थायी जीवन देने का कार्य ये सरकार करेगी और हर आपके कष्ट का निवारण करने की कोशिश करेगी। मेरी ओर से आप सभी को बहुत ढेर सारी बधाई, साधुवाद। और इस प्रतिज्ञा मुक्ति दिवस पे हम फिर से एक प्रतिज्ञा लें कि अब समाज को चालना देते हुए समाज के लिए आगे बढ़ने के रास्ते प्रशस्त करें।